बनता है इस घर पे। वो जहेज में नहीं लेकर आई, मेरे बाप की मेहनत की कमाई का ये घर। अकेले कब्जा करने दूंगी क्या उन्हें? अम्मा ज़हीम भाई है, पिंडी से आए। ज़हीम भाई कौन है अब ये? बड़ी अच्छी नौकरी है, अल्लाह करे हो जाए। हाँ, अच्छी नौकरी होगी, वही 10-15 हजार रुपए वाली। हाँ तो बोटियां बचेंगी भी कहाँ से? आपके दोनों सपूत और साहबजादी से इंसाफ कर चुके। एक बेचारी इकलौती मुर्गी में कितनी जान होगी। बड़ा ठूसा है तुमने आज, काम करो पता लगेगा। लो बर्तन, ग्लास दो इसको। निम्रा बाजी, ये शिकम शेर क्या होता है? वही जो आप तीनों ऐसे मौकों पर हुए होते हैं। क्या मतलब है? क्या सोच रहे होंगे ज़हीम भाई, खाना नहीं मिलता इन्हें? ऐसे मुहाज पर डटे हुए थे तुम लोग तो। मिला तो है खाने को, मगर ऐसा खाना शाज़ो नादिर ही मिलता है। खुदा ना खास्ता कोई आखिरी खाना नहीं था ये हमारा। पापा करें निम्रा बाजी, इतना तो नहीं खाया हमने। हाँ, ऐसी सुनाती रहती है। अरे किसी आए गए की तो शर्म कर लिया करो, आज मेहमान के सामने इतना जलील करवाया। अब ऐसा क्या हो गया अम्मा? इतना तो ठूसा है उसने। अब आप क्या चाह रही थी, हम भूखे मर जाते उसके सामने? अरे निम्रा, ए निम्रा, जी दादी। थोड़े से एक प्लेट में चावल रशीदा को भी भिजवा दे। जी दादी। पतीली भेज देना उसे, जो खुरचन बची है खुरच कर खा लेगी। देखा अपनी माँ के तेवर, रशीदा के नाम से तो ऐसी बत्ती लगती है कि पूछो मत। और आप दादी जो हर वक्त तीली लिए घूमती है, यहाँ मौका मिला नहीं और जला दी। देख तू मेरे मुंह मत लगना, कह ही देती हूँ मैं तो लगूं, पर मुंह नहीं, आपके गले लगूंगी। बड़ा प्यारा है दादी पे है। हाँ बेटा, इंटरव्यू कब है तुम्हारा? खालू जान, एक तो परसों है और दूसरा अगले हफ्ते। अल्लाह कामयाब करेगा। बस मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। बेटा अल्लाह इंशाअल्लाह अच्छा करेगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ खालू जान के यूं अचानक बिना बताए यहाँ चला आया। मैं शहर में आपके अलावा किसी और को जानता नहीं हूँ और होटल में रहना भी अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, ये समझो ये तुम्हारा ही घर है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। भाई जो दाल चटनी हम खाते हैं तुम भी वही खा लेना। शुक्रिया। क्या तोड़ा? ये अजय ही होगी। अव्वल तो ये लड़की ढंग से कोई काम करती नहीं है, और अगर करती है तो उल्टा। तुमने भाभी की जहेज का कब तोड़ दिया? तो जानबूझ के थोड़ी थोड़ा है। जान के कोई नहीं तोड़ता। अब क्या कहेंगे हम उनसे? कहना क्या, कह देना कब टूट गया। यहाँ तो इंसान गुजर जाता है। एक तो उनके बगैर पूछे बर्तन इस्तेमाल किए, ऊपर से तोड़ भी दिए। तोड़ दिए ना? तोड़ दिया, सिर्फ एक कप टूटा है मुझसे। तुम तो ऐसे शोर मचा रही हो जैसे मैंने पाकिस्तान का कानून तोड़ दिया। वो तोड़ देती तो ज्यादा अच्छा था। भाभी अभी नहीं आई हैं, उनके मिजाज का भी नहीं पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी वो। तुम्हें परेशान होने की ना कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। और अगर भाभी पूछेंगी ना तो कह देना मैंने बर्तन तोड़, ठीक है? बेटा आप सफर से आए हो, थके हो, जाओ जाके आराम करो। जी। ऐसा मैंने क्या कह दिया जो इतने बुरे बुरे मुंह बना रही? अम्मा, ज़हीम के सामने लड़कियों की बुराइयां करने की क्या जरूरत थी? लड़कियों की नहीं, लड़की की। निम्रा तो मेरी माशाल्लाह बहुत समझदार है। अजिया भी आप ही की पोती है, उसकी भी शादी करनी है या नहीं? यूं सबके सामने बुराइयां करती रही ना तो कोई नहीं पूछेगा उसे। हाँ मेरी पोती तो जरूर है, लेकिन तुमने उसको बिगाड़ के खाना खराब कर दिया है। मैं नहीं करवा रही उसकी शादीबाजी, तुम खुद ही ढूंढो उसके लिए लड़का। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरे शुक्र एहसान। अल्लाह
लगता है आज बहुत थक गए। क्या थकना बस। अच्छा ये बताएं कि ज़ईम आपको कैसा लगा? अच्छा लड़का है। सोच रही हूँ वहीदा कराची आए तो बात करूं। किस सिलसिले में? घर में दो लड़कियां हैं, अपने अपने घर की हो जाए तो सुकून की नींद आए। नहीं, हरगिज़ नहीं, बुरी बात है। देखो, अगर अपने घर में हमने किसी को रखा है तो क्या सोचेगी कि हमने अपनी गरज से रखा है। ओहो, तो इसमें बुराई क्या है? देखो, अगर नेकी में गरज शामिल हो जाए तो वो नेकी नहीं कारोबार हो जाती है। और फिर वैसे भी मैं इसे अच्छा नहीं समझता। वैसे अगर वहीदा कराची ना भी आए ना तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। वो मेरी बहन ही नहीं, बचपन की दोस्त भी है। वो पहले बात और होती अगर वो खुद बात कर लेती, लेकिन मुनासिब नहीं लगता। आपकी बातें मेरी तो समझ से बाहर है। घर में दो जवान लड़कियां शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं और आपको है कि फिक्र ही नहीं है। अरे मेरी फिक्र करने वाला है ना मेरा मालिक, फिर मैं क्यों फिक्र करूं? ज्यादा सोचा ना करो, अब सो जाओ पड़ के। चलो। या अल्लाह, तू ही मुसब्बिबुल अस्बाब है। बेशक बेशक। इसी वक्त गुस्सा था उसे भी। अरे बेशरम, सुन लेगा। मैं डरती नहीं हूँ उससे। पर मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ ना कि मुझसे आप जैसे शख्स मोहब्बत करता है। हाँ ये तो है, लेकिन मुझसे कम। टूटे हुए पर भाई ये नजीब तेरे पाने से मेरा बेटा नहीं बन सकता। बस क्या हो गया मामो? चली जाएगा। अगर ना संभाल रहा होता ना तो अपनी बच्चियों पे लगा दे तुम पर्चियां और उन्हें भी भेज देते। हथेली पे ही ना, एक हथेली पे लहू। जो टास्क मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, उसका ताल्लुक यहाँ से। तुमने एक सेठ की सल्तनत पर बैठना है और महल की सारी तिजोरियों की चाबी अपनी तहवील में लेना है। ये आप उज़ैर अहमद कब से बन गए? जिप बस चुप रहो, आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। कभी सोचा है टेट्रा पैक के डब्बे में दूध की बालाई कहाँ है? इसकी बालाई है यहाँ, यहाँ और यहाँ, क्योंकि टेट्रा पैक के डब्बे में दूध की बालाई को अच्छी तरह मिक्स और स्टैंडर्डाइज किया जाता है ताकि हर कतरे में मिले भरपूर और पूरी ग़िज़ाइयत। और 6 तहों वाली पैकेजिंग रखे उस दूध की ग़िज़ाइयत महफूज। टेट्रा पैक, हर कतरे में कुदरती ग़िज़ाइयत महफूज। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कुछ तो ऐसा है जो फारिस जरूर हमसे छुपा रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? तुम मेरे फारिस हो ना, तुम मेरे फारिस हो ना, तुम ये मेरा फारिस हो, ये मेरा फारिस है। नहीं तेरे पहलू में कल शाम 6 बजे सिर्फ जियो पर। मैं मोहम्मद अली, एक पाकिस्तानी, खेल से प्यार करने वाला, कौमी मफाद में अपने मुल्क के वाहिद स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर को पाकिस्तान से नश्र होने का लाइसेंस देता हूँ। पाकिस्तान में खेल दोबारा शुरू करवाने के लिए आज के अखबारात में छपने वाली पिटीशन पर दस्तखत कीजिए। ऑनलाइन पिटीशन के लिए वेबसाइट www.jio.tv/jiosuper-public-license या facebook.com/jio विजिट कीजिए और पाकिस्तान के वाहिद स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर को पाकिस्तान से नश्र होने का पब्लिक लाइसेंस दीजिए। अगर तुझ में लड़ने का दम नहीं है
तो मुझसे पंगा क्यों लेता है? ओ ये कौन करेगा? आपके सामने आ रहा है। क्या मेरी शादी शाहरुख से होगी हर बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। हमारे प्लेयर्स हजारों मील दूर अर्जेंटीना आए, जहां 50 लाख के बिग मटके के लिए हमारे कंटेस्टेंट्स खाते हैं जोर जोर का छक्का। हर बुध और जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। टूटे हुए ज़हीम भाई कितने अच्छे हैं ना? कौन ज़हीम भाई? अच्छा, जिनके साथ आप अभी बैठी थी बिरयानी उड़ा रही थी, फौरन भूल गई कौन ज़हीम भाई? अच्छा वो भाई, साफ बात है मैंने गौर नहीं किया। इतने भी बुरे नहीं है वो। अच्छा, सुबह गौर करूंगी। इतना भी गौर नहीं कर लेना कि अम्मा के जूते और आपका सर। तुम फिक्र मत करो, मुझे इन भांजे भतीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो नौकरी के बहाने अपनी खालाओं के घर आके पड़ जाते हैं। पागल। मजबूरी है बेचारे की, नहीं तो किसको शौक होता है किसी के घर में जाके यूं रहने का। वैसे इंसान का ना हर शहर में एक घर होना चाहिए, है ना? दिमाग खराब है तुम्हारा। ऐसा कौन है जिसका हर शहर में घर है? है बहुत लोग। मसलन कौन? कोई नहीं, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। पट 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 बोलती रहती है। सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने कब रोका है तुम्हें? सो जाओ, मुझे भी सुबह कॉलेज जाना है। अच्छा, सो जाओ। बदतमीज। तुम बदतमीज। कौन सुबह सुबह वॉशरूम में घुसा है? अरे ज़हीम है, ज़हीम। कब निकलेगा आखिर वो? मुझे यूनिवर्सिटी के लिए भी देर हो रही है। पहला पीरियड मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लड़की इतनी बेसब्री क्यों हो रही है? आ जाएगा। कौन सी वो आराम की जगह है कि वहां सोएगा वो? इसी वक्त घुसना था उसे भी। अरे बेशरम, सुन लेगा। मैं डरती नहीं हूँ उससे। घर में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं और एक वॉशरूम है, ऊपर से ये मौसूफ भी नाजिल हो गए हैं। भाई लड़की, तो क्या वो अपना गुसलखाना अपने साथ लेकर आता है यहाँ? सुन लिया ना? तो सुनता रहे, मुझे क्या? बाहर बहुत गर्मी है क्या? आप जैसे जन्नत में बैठे हैं। मुझे कभी कभार दुख होता है कि तुम्हारी जैसी हसीन लड़की यूं ही गर्मी में बसों के थक्के खा खा कर खत्म हो जाती है। वाकई हो, पर मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ ना कि मुझसे आप जैसे शख्स मोहब्बत करता है। हाँ ये तो है, लेकिन मुझसे कम। मैं तुमसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की ने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम दोनों ही खुशकिस्मत हैं।
तुम मेरी शिद्दतों को जानती नहीं। मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज, हर सहूलत देना चाहता हूँ। जरा अपने मॉल से बाहर निकल कर देखो, दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं तो खुद वहां पर नहीं रहना चाहती, आपको पता है, इसीलिए तो कभी मैं अपने घर वालों के नजदीक नहीं रही। एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी गुजारना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब। मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा, बस मैं अपना बिजनेस सेटअप कर लूं, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और तब तक मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर नहीं ला सकता। अगर तुम्हें मुझ पे एतबार हो तो। हाँ, मुझे एतबार है आपको। थैंक यू। कहाँ गायब हो अजिया? कल भी यूनिवर्सिटी नहीं आई, आज भी सारी क्लासेस मिस कर दी तुमने। कैसे कवर करोगी? कर लूंगी यार, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा फोन नंबर भी नहीं है कि इंसान फोन करके तुम्हारी खैरियत ही पता कर ले। पहले इससे ये तो पूछ लो इसके पास मोबाइल है भी या नहीं। आजकल फोन रखना कौन सी बहुत बड़ी बात है। हाँ, मुझे लगता है तुम्हें एक मोबाइल फोन रखना चाहिए, कांटेक्ट में रहोगी। हाँ, चाहे सस्ता सा सेकंड हैंड भी सही। तो अपनी दौलत पे इतना इतराती क्यों जो तुम्हारे पास से किसी भी वक्त जा सकती? खुदा ना करे बद्दुआएं तो ना दो। तुम्हें अजय से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, वो हमारी दोस्त है और दोस्तों में इस तरह से ऊंच नीच की बातें नहीं अच्छी लगती हैं। ओहो, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम मेरे पीछे ही पड़ गई? मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही। कोई जरूरत नहीं मुझे समझाने की। पता नहीं इसे कभी कभी हो क्या जाता है। तुम लोगों को मेरी वजह से किसी से भी लड़ने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है जिया, हमें किसी को भी खुद से कमतर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो हमारे मुलाजमीन ही क्यों ना हो। चलो खैर, क्लास के लिए दे दो। अजी, अजी, कहाँ गुम हो? मैं सोच रही हूँ कि एक मोबाइल ले लूं। क्यों? आपको क्या जरूरत पेश आ गई मोबाइल लेने की? अब मोबाइल लेना कौन सी अनोखी बात है? आजकल तो जमादार और मासियों तक के पास मोबाइल है। अब्बा आपको इजाजत दे ही ना दे मोबाइल लेने की। पता नहीं अब्बा कौन सी सदी में रहते हैं, बिना वजह की सख्तियां करते हैं। अब मैं एक मोबाइल ले लूंगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? फिर भी अजी, एक दफा मामू से पूछ लेना। शायद घर में भी फोन नहीं है। पता है, किसी फ्रेंड से बात करनी होती है ना, तो मैं यही सोचती हूँ कैसे बात करूँ, कहाँ जाके कॉल करूँ। पैसे हैं तुम्हारे पास मोबाइल लेने के? आ जाएंगे पैसे भी। मैं काम करूंगी, अपनी किसी दोस्त को ना मैं अपनी किसी दोस्त से मंगवा लूंगी, फिर थोड़े थोड़े करके उसको देती रहूंगी। अरे अच्छी, मुझे भी मोबाइल ले देना, थोड़े थोड़े करके पैसे उतार दूंगी। आपको क्या जरूरत पड़ी है मोबाइल की पुप्पो? और वैसे भी उसकी कोई मोबाइल की दुकान नहीं है जो वो मेरे साथ साथ मेरे सारे रिश्तेदारों को बांटती फिरे। अम्मी आप भी ना बस। अरे कहाँ से लेंगी मोबाइल के पैसे? अरे तो कभी तो होंगे ना मेरे पास पैसे। अच्छा चल, जब पैसे होंगे ना जब ले देना। तब तक तो आपकी कुव्वत समात भी
जवाब दे चुकी होगी ना पप्पू। अब उस वक्त आप मोबाइल रखकर क्या करेंगी? अब चलो अजी, चलिए, बहुत रात हो गई है, सुबह भी उठना है, फजर पढ़ना मुश्किल हो जाएगी फिर। फजर? देख ली तूने इसकी जुबान? माना कि इस घर में सब मुसलमान और अल्लाह वाले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा बंदा मुसलमान ही नहीं। टूटे हुए के चुप 30 अप्रैल से हर हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। कभी सोचा है टेट्रा पैक के डब्बे में दूध की बालाई कहाँ है? इसकी बालाई है यहाँ, यहाँ और यहाँ, क्योंकि टेट्रा पैक के डब्बे में दूध की बालाई को अच्छी तरह मिक्स और स्टैंडर्डाइज किया जाता है ताकि हर कतरे में मिले भरपूर और पूरी ग़िज़ाइयत, और 6 तहों वाली पैकेजिंग रखे उस दूध की ग़िज़ाइयत महफूज। टेट्रा पैक, हर कतरे में कुदरती ग़िज़ाइयत महफूज। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कुछ तो ऐसा है जो फारिस जरूर हमसे छुपा रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? तुम मेरे फारिस हो ना, तुम मेरे फारिस हो ना, तुम ये मेरा फारिस हो, ये मेरा फारिस है। नहीं, तेरे पहलू कल शाम 6 बजे सिर्फ जियो पर। सबको खुशियां देने वाला रोता हुआ सबको छोड़ गया। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब है हम। बब्बू बराल के साथ गुजरी मुस्कुराती आखिरी शाम। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द लेजेंडरी बब्बू बराल। देखिए द साहिल शो में एक शाम बब्बू बराल के नाम। I want to go to back to past. Life is going on very fast. आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। अगर तुझ में लड़ने का दम नहीं है तो मुझसे पंगा क्यों लेता है? ओ ये कौन करेगा आपके सामने आ रहा है। क्या मेरी शादी शाहरुख से होगी हर बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। जो टास्क मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, उसका ताल्लुक यहाँ से। तुमने एक सेठ की सल्तनत पर बैठना है और महल की सारी तिजोरियों की चाबी अपनी तहवील में लेना है। ये आप उज़ैर अहमद कब से बन गए? जिप बस चुप रहो, अब से कुछ देर बाद सिर्फ जियो पर। टूटे हुए पर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तुमने फिर फजर की नमाज कज़ा कर? वो कितनी बार तुम्हें समझाया मैंने कि नमाज नींद से बेहतर हो। तुम यूनिवर्सिटी जाने के लिए तो उठ जाती हो, जरा पहले फजर के लिए नहीं उठ सकती?
अब्बा वो दरअसल तुम्हारे नजदीक दरअसल तुम्हारे नजदीक नमाज कज़ा होने की कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन मैं तो ये सोच कर काम चाहता हूं कि एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई, क्या मुंह दिखाऊंगा ऊपर। और तुम, कोई असर नहीं होता तुम्हें। माना कि इस घर में सब मुसलमान और अल्लाह वाले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा बंदा मुसलमान ही नहीं। अरे ये थोड़ी कह रहा है। ये मेरा जाती मामला है। कब्र में जाकर जवाब मैंने खुद देना है, आपने नहीं देना। देख लिया तुमने आजादी देने का नतीजा। बाप के मुंह पर जूता मार के गई है वो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अरे निम्रा, ये तेरी खाला का बेटा आखिर कब तक ठहरेगा यहाँ? यहाँ नौकरी के सिलसिले में आए हैं वो पप्पो। उन्होंने एक इंटरव्यू तो दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बीबी, टांगे हिलाने से बेहतर है कि हाथ हिला लिया करो।